Hello everyone, my name is Dr. Anuj Kumar and I am assistant professor in ABCIT गाजियाबाद। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर से आपको 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा, है ना। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि 100% आपकी गारंटी है कि एक क्वेश्चन 10 मार्क्स में यहाँ से ज़रूर आता है, ठीक है। और ये टॉपिक है हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। जैसे कि मैं ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम को बता चुका हूँ आपको, है ना। तो ऐसे ही हमारी गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। और अगर गॉस की बात करें, ये क्या होता है हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम? ये रिलेशन होता है हमारा सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल में। ये क्या होगा? रिलेशन होगा सरफेस इंटीग्रल में और वॉल्यूम इंटीग्रल में, ठीक है। कैसे रिलेशन सरफेस इंटीग्रल का वॉल्यूम इंटीग्रल में से होता है, देखिए जरा ध्यान से। इफ एफ इज ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन हैविंग कंटिन्यूअस ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, जिसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो है कंटिन्यूअस है, एक ऐसा एफ वेक्टर फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन हमारे पास है इन द रीजन वी, किसी रीजन वी के लिए, बाउंडेड बाय द क्लोज सरफेस एस, और वो रीजन जो है वो क्लोज्ड सरफेस एस से हमारा बाउंड है, ठीक है। देन तो आपको गॉस की थ्योरम ये कहती है कि अगर आप सरफेस इंटीग्रेशन निकालते हो, यानी कि एफ डॉट एन कैप डी एस आप वहाँ पे निकालते हो, ठीक है। अगर आप ये सरफेस इंटीग्रल निकालते हो तो ये हमारा जो सरफेस इंटीग्रल है ये वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होगा। लेकिन वॉल्यूम किसका निकालना पड़ेगा आपको? उस फंक्शन, वेक्टर फंक्शन के लिए डाइवर्जेंट का, है ना। वो आपको वॉल्यूम इंटीग्रल बराबर वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना पड़ेगा उसका, ठीक है। मतलब गॉस थ्योरम क्या करती है कि सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदल देती है, ओके। और ये हमारा रिलेशन होता है। अगर आपको सरफेस इंटीग्रल पूछा है तो आप उसको इस तरह वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करके, है ना, उसके लिए मुझे डाइवर्जेंट एफ का निकालना होता है, और वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके हम इजीली यहाँ पे निकाल सकते हैं। और एन जो है वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा सरफेस एस के लिए, ठीक है। जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है वो क्यूब वाले होंगे, जैसे कि मैंने गॉस की स्टोक की थ्योरम में भी मैंने आपको एक क्वेश्चन क्यूब का कराया था जो नीचे से ओपन था, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। लास्ट ईयर भी आया था एग्जाम 2019 में, 2010 में भी आया है। एक क्वेश्चन में इस तरह का कराऊंगा आपको, है ना। और 6-7 क्वेश्चन आपके इस तरह के हैं जिनमें से एक एग्जाम में आता रहता है, कोई ना कोई जरूर आएगा क्यूब वाला ही, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन में कहा है कि वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर एक फंक्शन दिया है एफ फंक्शन, है ना। और यहाँ पे वेरीफाई करने इसके लिए हमें गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम टेकन ओवर द क्यूब बाउंडेड बाय द प्लेन्स, और प्लेन्स हमें दिए हैं यहाँ पे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 1। मतलब हमें क्यूब बनाना है जो कि x के लिए 0 से 1, y के लिए 0 से 1, z के लिए 0 से 1, ठीक है, जिसमें x एक्सिस y एक्सिस की लेंथ होगी, ओके। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्यूब ही बना लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। या पहले आप देख लीजिए जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है उसका स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो जो गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम होती है उसका मैं स्टेटमेंट यहाँ पे लिखता हूँ। उसका स्टेटमेंट है कि जो सरफेस इंटीग्रल होता है हमारा एफ डॉट एन कैप का, वो हमारा बदल जाता है वॉल्यूम इंटीग्रेशन में डाइवर्जेंट ऑफ एफ डीवी। तो अगर मुझे पहले ट्रिप पर इसकी राइट हैंड साइड मुझे अगर पहले फाइंड करनी है तो मुझे डाइवर्जेंट निकालना पड़ेगा। एफ फंक्शन जो हमें दिया है वो दिया है 4xz आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप और प्लस वाई जेड के कैप, ये मुझे एफ फंक्शन दिया है। देयरफॉर तो मैं इसका डाइवर्जेंट निकाल सकता हूँ। अगर इसके डाइवर्जेंट की बात करें तो डेल की एफ के साथ डॉट प्रोडक्ट होगी, है ना। और डेल की यदि एफ के साथ डॉट प्रोडक्ट करनी है तो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई और के कैप डेल अपॉन डेल जेड।
कि डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी एफ वेक्टर के साथ, और एफ वेक्टर है हमारा 4xz आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप और प्लस वाई जेड की कैप, ये हमारा वेक्टर हो जाएगा। तो डेल की एफ के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपको पता है कि आई डॉट आई का कोफिशेंट 1 हो जाएगा, और ये आपको डेल अपॉन डेल एक्स 4xz मिलेगा, प्लस जे डॉट जे 1 हो जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा, और फिर के डॉट के 1 हो जाएगा, डेल अपॉन डेल जेड वाई जेड मिलेगा, वाई जेड। अब यहाँ पे सिंपली पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दीजिए। जब x के रेस्पेक्ट में करोगे 4z कॉन्स्टेंट है x का 1, y के रेस्पेक्ट में करोगे -2y, z के रेस्पेक्ट में करोगे +y, तो ये आपको देगा 4z माइनस वाई। ठीक है, अब देयरफॉर इसकी राइट हैंड साइड निकालता हूँ मैं। राइट हैंड साइड है कि ट्रिपल इंटीग्रेशन v f का डाइवर्जेंट dv, ये राइट हैंड साइड होती है गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम की। और ट्रिपल इंटीग्रेशन जो होता है आप जानते हैं यहाँ पे dv है तो इसको मैं dv को मैं क्या लिख सकता हूँ, dx dy dz इसकी वैल्यू होती है, तो मैंने dz dy dx इसको लिखा है dv की वैल्यू। फिर मुझे यहाँ पे x की y की और z की लिमिट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्यूब दिया है, x की लिमिट भी आपको 0 से 1 दी है, y की लिमिट भी 0 से 1 दी है, और z की लिमिट भी 0 से 1 दी है। तो z की लिमिट 0 से 1, y की लिमिट भी 0 से 1 और x की लिमिट भी 0 से 1। और जो फंक्शन मुझे दिया है यहाँ पर वो दिया है 4z माइनस वाई, जो कि मैंने ऊपर निकाला है डाइवर्जेंट एफ। ठीक है, तो अब मुझे ये इंटीग्रेशन कर देना है सिंपली, लिमिट आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, इंटीग्रेशन कर लो। पहले z के रेस्पेक्ट में होगा, यदि z के रेस्पेक्ट में यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करते हो तो y कांस्टेंट का काम करेगा, तो 4z का z² अपॉन 2 होगा, माइनस y कांस्टेंट है 1 का z हो जाएगा, और ये आपको dy dx देगा, और लिमिट 0 से 1 आ जाएगी। ठीक है, फिर इसमें हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे z है वहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो ये आपको देगा 2 से 4 कट के 2 मिलेगा, और z को 1 रखने पर आपको 2 मिलेगा, और z को 1 रखने पर आपको माइनस वाई मिलेगा, 0 रखने पर 0 मिलेगा। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब इसका कर देंगे y के रेस्पेक्ट में, तो x की लिमिट 0 से 1, जब y के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2 कांस्टेंट 1 का y और y का y² अपॉन 2 और लिमिट 0 से 1 dx। ठीक है, अब इसमें जब आप लिमिट रखोगे, है ना, यदि आप इसमें लिमिट रखते हो 1, तो ये मिलेगा आपको 2 माइनस 1 अपॉन 2, है ना, और dx, और इसको सोल्व करके आएगा आपका 4 माइनस 1 यानी कि 3 अपॉन 2, और लिमिट हो जाएगी x की 0 से 1 dx, और ये आपका इंटीग्रेशन आएगा 3 अपॉन 2 x और लिमिट 0 से 1, इट मीन्स 3 अपॉन 2 आपको इसकी वैल्यू मिलेगी। तो आपने गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम में राइट हैंड साइड वाला जो ट्रिपल इंटीग्रेशन वाला पोर्शन होता है वॉल्यूम इंटीग्रल, वो आपने निकाला, उसकी वैल्यू 3 आई। वो सिंपल है, डाइवर्जेंट एफ निकाला, और x की भी लिमिट दी है 0 से 1, y की भी लिमिट 0 से 1 है, z की भी लिमिट 0 से 1 है, सिंपल इंटीग्रेशन किया और आपकी वैल्यू आ गई। अब मुझे उसकी लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है। लेफ्ट हैंड साइड निकालने का मतलब है कि हमें सरफेस इंटीग्रल निकालना है। तो पहले मुझे क्यूब बनाना पड़ेगा, और क्यूब में हमारे कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। फिर हमें उन 6 फेस, 6 के 6 फेस के लिए मुझे सरफेस इंटीग्रल फाइंड करना है। तो देखिए कैसे निकलेगा भाई। पहले हम क्या करेंगे, एक क्यूब बना लेते हैं। एक क्यूब मैं पहले बना लेता हूँ। ठीक है, ये क्यूब हमारा होगा, इसमें ये इस पॉइंट को मैं यहाँ से मिला देता हूँ, और इस पॉइंट को मैं यहाँ से मिला देता हूँ। लो जी, हमारा क्यूब तैयार हो गया। ये क्यूब है क्योंकि यहाँ पे x के वेरिएशन 0 से 1 दिया है, y का वेरिएशन 0 से 1 है, z का वेरिएशन 0 से 1 है। तो पॉइंट को अगर मेंशन करेंगे तो o के लिए 0 0 0। ठीक है, ये अगर x एक्सिस है तो ये a पॉइंट हो जाएगा 1 0 0। ये अगर y एक्सिस है, y एक्सिस पर मैं c पॉइंट मान लेता हूँ, है ना, तो ये c पॉइंट हमारा हो जाएगा, ये b पॉइंट है मान लेता हूँ, है ना, ये c पॉइंट हो जाएगा 0 1 0। और फिर हमारा ये अगर D पॉइंट है, ये E पॉइंट है,
ओके, ये एफ पॉइंट है और ये अगर जी पॉइंट है तो जी के कोऑर्डिनेट होंगे 0 0 1। तो ये हमारा क्यूब होगा जिसमें आप देख सकते हैं, है ना। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होगी ये x इक्वल टू 1 होगी, है ना। और ये हमारी y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1, चूँकि आपको ये लेंथ गिवन है। ओके, तो इस क्यूब के आप देख सकते हैं 6 फेस है और 6 के 6 फेस के लिए मुझे सरफेस इंटीग्रल फाइंड करना है। ओके, तो अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टू इवेल्यूएट, मुझे फाइंड करना है डबल इंटीग्रेशन एस एफ डॉट एन कैप डी एस, मतलब सरफेस इंटीग्रल फाइंड करना है। हेयर मैं लिख देता हूँ कि हेयर जो एस है मतलब सरफेस है, इज द सरफेस ऑफ द क्यूब, इस क्यूब के लिए सरफेस का काम करता है ना। बाउंडेड बाई, और ये पूरा सरफेस की अगर बात करूँ, बाउंडेड बाई 6 फेसिस, ये 6 फेसिस से कवर होता है। ठीक है, ये 6 फेसिस से कवर होगा और 6 के 6 फेस के लिए मुझे सरफेस इंटीग्रल निकालना है। फिर लास्ट में 6 के 6 फेस के लिए जोड़ देंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो मैंने पहला फेस उठाया 4 मैंने ए बी ई एफ फेस उठाया। ठीक है, अगर ए बी ई एफ फेस की बात करें तो ये ए बी, ये ई और ये एफ, इसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया। ये फेस आप देख सकते हैं कौन से प्लेन में जाएगा, ये प्लेन आपका जाएगा, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो इसके सामने वाला फेस देखो, इसके सामने वाला फेस आपको दिख जाएगा बिल्कुल क्लियर कि वो वाई जेड प्लेन में है, तो ये भी हमारा वाई जेड प्लेन में है। अगर ये वाई जेड प्लेन में है, ठीक है, अगर ये वाई जेड प्लेन में है तो यहाँ पे आप सिंपली ये देख लीजिए, यहाँ पे आप सिंपली ये देख लीजिए कि जो हमारी यहाँ पे आप सिंपली ये देख लीजिए कि जो वाई जेड प्लेन में है, जो हमारी एक्स की लेंथ है वो कितनी है ना। ये जो वाई जेड प्लेन में फेस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी x इक्वल टू 1 है, तो मैं इस फेस के लिए लिख देता हूँ कि x की वैल्यू हमारी 1 है। अगर x 1 है तो dx की वैल्यू 0 होगी। और आपको पता है कि वाई जेड प्लेन के लिए जो यूनिट नॉर्मल होगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग जाएगा, और एक्स एक्सिस के अलोंग जो एन कैप की वैल्यू होती है वो होती है आई कैप। ठीक है, और अगर आई कैप है और चूंकि हमारा फेस वाई जेड प्लेन में है, तो अगर आप यहाँ पे डी एस की वैल्यू भी निकालेंगे, है ना, तो वो डी वाई डी जेड आएगी क्योंकि वाई जेड प्लेन में है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल फाइंड कर देते हैं। सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन कैप डी एस जो है वो यहाँ पे इक्वल होगा। ठीक है, डी एस की वैल्यू हमने निकाल दी है, ये डी वाई डी जेड होगी। अब मुझे निकालनी है एफ की एन कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट। एन कैप की वैल्यू आई कैप है, तो जो मुझे फंक्शन दिया है वो मैं देख लेता हूँ पहले क्या दिया है। एफ दिया है आपको 4xz आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप, यहाँ पे लिख देता हूँ। एफ दिया है मुझे 4 xz आई कैप और माइनस वाई स्क्वायर जे कैप और प्लस वाई जेड के कैप, ये मुझे फंक्शन दिया है। ओके, तो यहाँ पे चूंकि एन की वैल्यू आई कैप है, तो जो आई कैप जब आई कैप के साथ प्रोडक्ट करेगा तभी वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू आपकी मिलेगी, ठीक है, वो वैल्यू मिलेगी आपको 4xz। जब आई कैप की आई कैप्स के साथ प्रोडक्ट होगी तो फर्स्ट टर्म से मिलेगी 4xz, लेकिन इस 4xz में भी मुझे x को 1 रखना है। यदि 4xz में x को 1 रखेंगे तो वैल्यू मिलेगी 4z, है ना। और इंटीग्रेशन आप सिंपली कर सकते हैं, y की भी लिमिट 0 से 1 है, z की भी लिमिट 0 से 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि y की लिमिट 0 से 1 और z की लिमिट भी 0 से 1, तो 4 तो बाहर आ जाएगा। z आपका 0 से 1 है, y z कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन y लिमिट 0 से 1 डी जेड बचेगा, है ना। ये मिलेगा 4 जेड का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 से 1, सॉल्व करके आपको ये 2 देगा। तो ये जो येलो कलर वाला फेस है इसके लिए हमने निकाल दिया, जो वैल्यू हमारी है वो 2i है। ठीक है, फिर मैं इसमें दूसरा फेस लेता हूँ। दूसरा फेस लेता हूँ उसके जस्ट सामने वाला फेस, जिसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करता हूँ। इसके सामने वाला फेस होगा हमारा
इसके सामने वाला जो फेस है वो होगा ओ सी, और ये डी है ना, और ये हमारा ई, ओ सी डी ई, इसके जस्ट बिल्कुल सामने वाला फेस होगा। अगर आप इसके सामने वाला फेस लेते हो, ठीक है, तो ये वैल्यू ध्यान रखना, इस फेस के लिए हमारी 2 वैल्यू आई है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस फेस के लिए हमारी कितनी वैल्यू आई है, 2 वैल्यू आई है। फिर अगर इसके सामने वाला फेस लूँगा तो इसके सामने वाला फेस आएगा हमारा, इसके सामने वाला जो फेस है ये वैल्यू 2 आ गई, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसके जो सामने वाला फेस है वो आएगा ओ सी डी जी, ये फेस बनेगा इसके सामने वाला। और इसके सामने वाले फेस को देखें तो वहाँ पे जो एक्स की लेंथ होगी वो 0 होगी, क्योंकि वहाँ पे आपका ये ओरिजिन पर मिलेगा आपको, तो एक्स वहाँ पे 0 है। तो अगर एक्स 0 है तो डी एक्स भी 0 होगा। ओके, और एन कैप की जो वैल्यू है, क्योंकि इसके इधर वाला फेस जो मैंने एन कैप की वैल्यू आई कैप ली थी, है ना, ये एक्स एक्सिस के अलोंग था, और जो उधर वाला फेस है वो अपोजिट फेस हो जाएगा, तो एन कैप की वैल्यू माइनस आई कैप यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, एन कैप की वैल्यू माइनस आई कैप होगी, क्योंकि येलो वाले के जस्ट अपोजिट है, और येलो वाले फेस के लिए मैंने एन कैप की वैल्यू आई कैप ली थी, जेड एक्स सॉरी वाई जेड प्लेन में है वो, एक्स एक्सिस के अलोंग उसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर था, इसलिए मैंने आई कैप ली थी उसकी वैल्यू। और ये जस्ट सामने वाला है, अपोजिट फेस है, तो अपोजिट फेस के लिए एन कैप की वैल्यू माइनस आई कैप हो जाएगी। और जो अगर आप यहाँ पे डी एस निकालेंगे, क्योंकि वाई जेड प्लेन में जा रहा है, आप देख सकते हैं वाई जेड प्लेन में है, तो डी एस की वैल्यू डी वाई डी जेड होगी। तो जब आप यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप डी एस निकालोगे तो वो आएगा वाई की लिमिट 0 से 1, जेड की लिमिट 0 से 1। ओके, और यहाँ पे आपको चूँकि वैल्यू आपको यही मिलेगी, है ना, कौन सी वैल्यू मिलेगी आपको, ये आई डॉट आई वाली वैल्यू मिलेगी -4x, लेकिन उसमें x को 0 जब रखेंगे तो ये 0 मिलेगा, और 0 मिलेगा तो सारे इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना कि आपने जो दूसरा फेस निकाला है उसके लिए जो वैल्यू आई है वो हमारी पहले फेस के लिए 2 आई थी, दूसरे फेस के लिए 0 आई है। इसको मैं मिटा देता हूँ आप, है ना। तो हमने आमने सामने वाले फेस कवर करने हैं, तो इसलिए यूनिट नॉर्मल भी बहुत इजी रहेगा कि पहले वाले के लिए अगर आई कैप है तो दूसरे वाले के लिए माइनस आई कैप हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे 2 फेस कवर हो गए। अब मैं इसमें तीसरा फेस लूँगा। ये 2 फेस तो आमने सामने के कवर हो गए हमारे। अब इसमें हम तीसरा फेस भी लेते हैं। पहले मैं इसको देखता हूँ मिट जाए तो। शिट, व्हाट हैपेंड टू दिस। तो फिर हम क्या करेंगे इसमें, ये हमारा जो है ये हमने 2 फेस के लिए निकाला, तीसरा फेस हम कंसिडर करते हैं इसमें, और तीसरा फेस हम ले लेते हैं इसमें फॉर द फेस बी सी डी ई। यदि बी सी डी ई को देखते हो तो उसको मैं रेड कलर से मार्क करूँगा, बी सी डी ई, तो ये हमारा बनेगा बी सी और ये डी और ये ई, ये वाला फेस बनेगा। देख सकते हैं आप ये फेस, है ना,
ये वाला फेस और इसके सामने वाला फेस, ये वाला फेस और इसके सामने वाला फेस दोनों कवर करेंगे हम। तो इसके सामने वाला फेस जो है आप देख सकते हैं उसको कि वो हमारा क्लियरली एक्स जेड प्लेन में जाएगा। किसके प्लेन में जाएगा? एक्स जेड प्लेन में जाएगा। तो अगर एक्स जेड प्लेन में जाता है तो यहाँ पे पहले मैं बी सी डी ई के लिए जो y की वैल्यू होगी वो यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे y फिक्स है, वो 1 होगा। अगर y 1 है तो dy की वैल्यू 0 होगी। एंड आपको ये भी पता लगेगा कि ये हमारा एक्स जेड प्लेन में है और एक्स जेड प्लेन के लिए जो एन कैप का काम करेगा वो करेगा जे कैप, क्योंकि एक्स जेड प्लेन के लिए नॉर्मल होता है आपका वाई एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग हमारा जो यूनिट नॉर्मल होता है वो होता है जे कैप। और अगर डी एस की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि एक्स जेड प्लेन में है तो उसकी वैल्यू डी एक्स डी जेड आएगी। ओके, तो उसको सोल्व करके आपको मिलेगा डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू मिलेगी 0 से 1, 0 से 1, है ना। और यहाँ से जब वैल्यू मिलेगी आपको, चूँकि एन की वैल्यू जे कैप है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 2 + 0 हमने दो फेस के लिए निकाल रखा है। जब जे कैप इसके साथ प्रोडक्ट करेगा, इस फंक्शन के साथ एफ के साथ, तो जे डॉट जे से वैल्यू मिलेगी -y² और उसमें हमें y को 1 रखना है तो -1 वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो ये हमें -1 वैल्यू मिलेगी और ये डी एक्स डी जेड, और फिर इसका इंटीग्रेशन आप कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन आएगा -1। फिर इसके जस्ट सामने वाला फेस लेंगे, है ना। इसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तीसरे फेस के लिए -1 आया है। इसके जस्ट सामने वाला फेस लेंगे हम, है ना। इसके जो सामने वाला फेस है वो हो जाएगा AOGF, AOGF, और उसमें y की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी और n कैप जो है -j कैप हो जाएगा, है ना। और अगर y 0 है तो dy भी 0 है, और चूंकि y की वैल्यू 0 है तो इस बार आपको ये इंटीग्रेशन में यहाँ पे जब y की वैल्यू 0 रखोगे तो ये सारा इंटीग्रेशन आपको क्या वैल्यू देगा, 0 वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये आपने इस फेस के लिए भी वैल्यू निकाल दी जो कि 0 आई है। अब इसमें हमारे जो दो फेस है ऊपर नीचे वाले, उनके लिए भी मैं सेम निकाल दूंगा, है ना। एक फेस मेरा बनेगा 4DEFG, DEF अगर FG फेस आप लेते हैं तो उसमें Z की जो वैल्यू है वो 1 होगी, है ना। DZ 0 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि एन कैप की वैल्यू क्या होगी। एन कैप की वैल्यू, क्योंकि वो हमारा एक्स वाई प्लेन में जाएगा तो एन कैप की वैल्यू के कैप हो जाएगी। एंड डी एस की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो डी एक्स डी वाई आएगी। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देते हैं, डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप डी एस, ये होगा एक्स की लिमिट 0 से 1, वाई की लिमिट 0 से 1, है ना। और जब आप यहाँ पे एन कैप की वैल्यू के कैप लेंगे और एफ की प्रोडक्ट कराएंगे तो वाई जेड मिलेगा आपको। वाई जेड में भी आपको जेड को 1 रखना है तो आपको खाली वाई मिलेगा और डी एक्स डी वाई, और इसका इंटीग्रेशन आप कर देना, ये वाई 1/2 आएगा। इसके जस्ट जो सामने वाला फेस लोगे आप, है ना, इसके जस्ट जो सामने वाला फेस हम लेंगे तो वो भी बिल्कुल सेम तरीके से आएगा, है ना। सामने वाला फेस होगा OABC, उसमें जेड की वैल्यू 0 होगी, डी जेड 0 होगा और एन कैप की वैल्यू -k कैप हो जाएगी, है ना। और जब आप यहाँ पे वैल्यू निकालोगे तो वाई जेड आएगा, और वाई जेड में जब जेड को 0 रखोगे तो ये 0 आएगा, तो इंटीग्रेशन भी हमें जो है आपको ये 0 ही मिलेगा। तो 6 फेसिस के लिए आपने निकाला, है ना। 6 के 6 फेसिस के लिए आप सबको जोड़ देंगे, 6 के 6 फेसिस के लिए जो हमारा आया है तो पूरा सरफेस इंटीग्रल निकल जाएगा। हैंस जो पूरा सरफेस इंटीग्रल है आपका एफ डॉट एन कैप डी एस, उसकी वैल्यू होगी 2 + 0 - 1 + 0 + 1/2 + 0, और सोल्व करके आएगा 3/2। ठीक है, तो लास्ट में लिख सकते हैं आप कि जो हमारा सरफेस इंटीग्रल हमने निकाला है वो वॉल्यूम इंटीग्रेशन के इक्वल है। ठीक है, और ये होती है हमारी गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम। हैंस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाइड। हैंस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाइड। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस आपको लगा होगा, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाती है तो मुश्किल से
10 या 15 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन इसी तरीके का आता है 10 नंबर में, ध्यान रखिएगा, है ना। क्यूब वाला क्वेश्चन ही आएगा। वेरिएशन कुछ भी दिया जा सकता है, यहाँ पे 0 से 1 दिया था, 0 से 2 भी दिया जा सकता है, 0 से 3 भी दिया जा सकता है, 0 से a भी दिया जा सकता है, ओके। लेकिन सभी फेस इस तरीके से ही लेंगे जैसे मैंने लिए हैं। यूनिट नॉर्मल वेक्टर सभी इसी तरीके से लिए जाएंगे जैसे कि मैंने लिया है ना। आमने सामने के फेस लेते हैं तो ज़्यादा ईजी पड़ता है, क्योंकि उसके लिए अगर एक के लिए आई कैप है तो दूसरे के लिए माइनस आई कैप हो जाएगा, ठीक है। तो वो कंसेप्ट से हम इसमें आमने सामने के फेस कवर करते हैं। तो ये तो हो गए वेरीफाई वाले क्वेश्चन, है ना, जहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। किसी क्लोज सरफेस एस के लिए हमें प्रूफ करना है कि ये जो डबल इंटीग्रेशन कर्ल एफ डॉट एन कैप है वो हमारा 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस का स्टेटमेंट लिखूँगा, बाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अगर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की बात करें, वी हैव, उससे हम रखते हैं कि अगर हम सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं एफ डॉट एन कैप डी एस का, वो वॉल्यूम में चेंज हो जाता है डाइवर्जेंट एफ डी वी के साथ। फिर इसमें हमें क्या करना है, सिंपली पुट कर देना है एफ की जगह पे कर्ल एफ, एफ की जगह पे कर्ल पुट करना है आपको। यदि एफ की जगह पे कर्ल एफ रखते हो तो इधर बन जाएगा आपका कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस, और इधर भी हम क्या करते हैं, एफ की जगह पे कर्ल एफ रख देता हूँ तो डाइवर्जेंट कर्ल एफ डी वी बन जाएगा। और मैंने आपको वेक्टर आइडेंटिटी का एक लेक्चर में पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था आपको कि अगर हम डाइवर्जेंट कर्ल एफ निकालते हैं तो वो हमेशा 0 वेक्टर के बराबर 0 के बराबर होता है। तो चूंकि ये वैल्यू 0 है तो ये आपको मिलेगा ट्रिपल इंटीग्रेशन v 0 dv, और इसको सोल्व करके 0 आपकी आएगी, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, है ना। फिर इसमें आगे बढ़ते हैं हम। अब हमें करना क्या है कि ये इंटीग्रेशन फाइंड करना है, आर डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू फाइंड करनी है, जहाँ पे एस जो है वो क्लोज सरफेस है और आर हमारा पोजीशन वेक्टर है। बहुत सिंपल है, इसमें भी हम गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करेंगे तो विद इन सेकेंड्स आप इसको कर सकते हैं, बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अगर आप गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम की बात करें, ठीक है, तो सरफेस इंटीग्रल जो है एफ डॉट एन कैप डी एस वो बदल जाता है आपका वॉल्यूम इंटीग्रेशन वी डाइवर्जेंट एफ डी वी में। अब यहाँ पे मुझे एफ़ की जगह पे आर कैप रखना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एफ़ की जगह पे आर वेक्टर रखना है। तो इधर आपको मिलेगा सरफेस इंटीग्रल आर डॉट एन कैप डी एस इक्वल में हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन वी डाइवर्जेंट ऑफ आर डी वी। और मैंने आपको वी का आर का डाइवर्जेंट और आर का कर्ल निकलवाया था। डाइवर्जेंट इसका 3 होता है, जिसको हम कई बार यूज कर चुके हैं, और कर्ल आर का 0 होता है। तो डाइवर्जेंट इसका 3 होगा, तो ये मिलेगा आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन वी 3 डी वी, 3 बाहर आ जाएगा, ये होगा ट्रिपल इंटीग्रेशन वी डी वी, और ये सिंपली बन जाएगा वॉल्यूम, जिसको मैं वी लिख देता हूँ। ये सिंपली क्या बन जाएगा, वॉल्यूम, 3v इसका आंसर हो जाएगा, ओके। एक आध एग्जाम्पल और देखिए। फिर आपको कहा है कि f हमारा जो है ये वेक्टर दिया है ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप, ए बी सी कॉन्स्टेंट है। तो आपको f डॉट डी एस निकालना है और प्रूफ करना है 4/3 पाई ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल आएगा, है ना। तो सबसे पहले जो सॉल्यूशन हम करेंगे, तो क्योंकि हमें डाइवर्जेंट की ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसका डाइवर्जेंट पहले निकाल लेता हूँ। गिवन है आपको f वेक्टर ए एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और सी जेड के कैप, देन आप इसका डाइवर्जेंट फाइंड कीजिए। यदि आप इसका डाइवर्जेंट निकालते हो तो डेल अपॉन डेल एक्स जो है वो ऑपरेट हो जाएगा ए एक्स के साथ, प्लस डेल अपॉन डेल वाई जो है वो ऑपरेट हो जाएगा बी वाई के साथ, प्लस डेल अपॉन डेल जेड जो है वो ऑपरेट हो जाएगा सी जेड के साथ। क्योंकि आपको पता है डाइवर्जेंट होता है डेल की डॉट प्रोडक्ट एफ के साथ,
और वो हमें तभी वैल्यू देगा जब आई डॉट आई से वैल्यू मिलेगी 1, के डॉट के से वैल्यू मिलेगी 1, कि जे डॉट जे से वैल्यू मिलेगी 1। और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स के रेस्पेक्ट में ए मिलेगा, वाई के रेस्पेक्ट में बी मिलेगा, जेड के रेस्पेक्ट में सी मिलेगा, जो कि हमारा डाइवर्जेंट होगा। अब इसमें गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम लगाता हूँ नाउ बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब अगर हम यहाँ पर गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है, तो वो थ्योरम हमें कहती है कि डबल इंटीग्रेशन एस एफ डॉट डी एस जो है वो इक्वल होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एन कैप जो है वो वेक्टर डी एस अपॉन डी एस के इक्वल होगा। डी एस मतलब इसका मॉडुलस है वेक्टर का, सिंपली ये कह दो, है ना। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि अगर हम डी एस वैक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो वो एन डी एस आएगी। तो यहाँ पे मैं रखूँगा इसमें सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट ये एन कैप डी एस हो जाएगा बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। डी एस वैक्टर की जब वैल्यू रखेंगे हम तो वो आपको एन कैप डी एस मिलेगी, तो एन कैप डॉट प्रोडक्ट करेगा और डी एस हमारी स्केलर वैल्यू की तरह बाहर हो जाएगा। तो ये बन जाएगी हमारी स्टोक थ्योरम। ये किस में बदल जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन वी डाइवर्जेंट एफ डी वी में। ओके, डाइवर्जेंट आपने निकाल रखा है, वो है ए प्लस बी प्लस सी डी वी, और ए प्लस बी प्लस सी तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी ट्रिपल इंटीग्रेशन वी डी वी, और ये बन जाएगा वॉल्यूम ए प्लस बी प्लस सी, है ना। और ये बन जाएगा हमारा, क्योंकि हमें जो कहा है यहाँ पर, ये कहा है कि जो सरफेस है वेयर एस इज ए सरफेस ऑफ ए यूनिट स्पेयर, चूँकि ये सरफेस जो है यूनिट स्पेयर का है, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम बनेगा, ये वॉल्यूम बनेगा यूनिट स्पेयर का, वॉल्यूम ऑफ यूनिट स्पेयर। और यूनिट स्पेयर आप जानते हो, यूनिट स्पेयर आप जानते हो जिसकी रेडियस 1 होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसकी रेडियस 1 होती है वो हमारा यूनिट स्पेयर होता है। और यूनिट स्पेयर का अगर वॉल्यूम की बात करें तो आप फॉर्मूला जानते हैं कि 4/3 पाई आर की पावर 3, ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है रेडियस आर के लिए। लेकिन यहाँ पे रेडियस की वैल्यू आर की वैल्यू 1 है, तो 1 की पावर 3 आएगा, है ना। और इसको सॉल्व करके मिलेगा आपको 4/3 पाई ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और यही हमें इसमें प्रूफ करना था, ठीक है, यही हमें इसमें प्रूफ करना था। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। एक क्वेश्चन और देखिए इसी के जैसा। इसमें हमें कहा है कि फाइंड, ये इंटीग्रेशन फाइंड करना है, एफ की वैल्यू दी है, वेयर एस इज द सरफेस ऑफ द स्पेयर हैविंग द सेंटर। ये हमारा जो है एस वो सरफेस रखता है एक स्पेयर का, उस स्पेयर का सेंटर है 3 - 1 2 और रेडियस है 3। तो तब हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो चूंकि डाइवर्जेंस थ्योरम को लगाने के लिए मुझे डाइवर्जेंट चाहिए, तो मैं पहले फंक्शन का डाइवर्जेंट निकाल लेता हूँ। एफ फंक्शन मुझे दिया है 2x + 3z i कैप माइनस xz + y j कैप प्लस y² + 2z k कैप। देन तो फिर हम इसका डाइवर्जेंट निकालेंगे। डाइवर्जेंट एफ का मतलब होता है डेल की एफ के साथ में डॉट प्रोडक्ट। और आपको पता है ये वैल्यू कब देगा, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के से वैल्यू देगा। और वो वैल्यू हमारी क्या है कि डेल अपॉन डेल एक्स निकालेंगे 2x + 3z का, प्लस डेल अपॉन डेल वाई निकालेंगे माइनस xz + y का, और डेल अपॉन डेल z निकालेंगे y² + 2z का। ये वैल्यूज मुझे निकालनी पड़ेगी, है ना। तो सिंपली डिफरेंशिएशन आप करेंगे, जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे 2 आएगा, y के रेस्पेक्ट में करेंगे -1 आएगा, z के रेस्पेक्ट में करेंगे 2 आएगा, और सोल्व करके आपको ये 3 मिलेगा, है ना। नाउ बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, शॉर्ट में लिखा है मैंने, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होता है कि जो एफ डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू होगी वो होती है ट्रिपल इंटीग्रेशन वी, है ना, डाइवर्जेंट ऑफ एफ डी वी के इक्वल। डाइवर्जेंट की वैल्यू हमारी आई है 3, डी वी हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3 ट्रिपल इंटीग्रेशन वी डी वी
यानी कि 3 इंटू वॉल्यूम, 3 इंटू वी यानी कि 3 इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम भी किसका है, स्पेयर का। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, और स्पेयर भी क्या दिया है आपको, जिसका सेंटर 3-1 2 है और रेडियस 3 है। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर ऑफ रेडियस 3, रेडियस 3 का स्पेयर है, उसका वॉल्यूम निकालना है। और स्पेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 3 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आर की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो 3 की पावर 3 हो जाएगा, है ना। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 108 पाई। ठीक है, तो ये हमारा 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, 1-2 बार एग्जाम में भी आया है, आप देख सकते हैं। ओके, तो यदि आपका सिंपली वो वॉल्यूम बन जाता है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ स्पेयर का, तो आराम से आपका ये निकल जाता है। ठीक है, फिर हमें दिया है लास्ट में एक क्वेश्चन और कराता हूँ बस आपको गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम का। हमें कहा है कि इवेल्युएट कीजिए इस इंटीग्रेशन को। ऐसे यहाँ पे पार्ट है स्पेयर का, x² + y² + z² = 1 के लिए स्पेयर का पार्ट है, अबव द xy प्लेन एंड बाउंडेड बाय दिस प्लेन। ठीक है, यहाँ पे जो स्पेयर का पार्ट है वो xy प्लेन से ऊपर लेना है हमें। ठीक है, xy प्लेन से ऊपर लेना है, यानी कि अगर मैं इसको x एक्सिस कहूँ, इसको y एक्सिस कहूँ, इसको z एक्सिस कहूँ, तो स्पेयर का जो पोर्शन है वो xy प्लेन से ऊपर लेना है। ऊपर का मतलब ये इस तरीके से हमारा स्पेयर का पोर्शन बनेगा ऊपर, जो कि मैं बना देता हूँ। xy प्लेन से ऊपर ये बन जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं ये हेमीस्फेयर बनेगा, आधा गोला बनेगा। ठीक है ना, हेमीस्फेयर बनेगा ये, है ना। तो ये हेमीस्फेयर है, हेमीस्फेयर का कंसेप्ट इसमें हम यूज करेंगे। सबसे पहले जो हमें दिया है उससे मैं f की वैल्यू निकाल लेता हूँ, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। लेट कैपिटल V बी द वॉल्यूम enclosed by the surface S। V जो है वो सरफेस S से enclosed के जो हमारा सरफेस S है उसके लिए वॉल्यूम का काम करता है। देन बाय डाइवर्जेंस थ्योरम, तो यहाँ पे हम डाइवर्जेंस थ्योरम लगा देंगे। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपको सरफेस इंटीग्रल f डॉट एन कैप निकालना है ds, तो ये हमें दिया है ऊपर इंटीग्रेशन में, बिल्कुल सेम दिया है, f की वैल्यू हमारी वो हो जाएगी। तो उसको रख देता हूँ मैं, डबल इंटीग्रेशन s। हमें दिया है y² z² i कैप, y² z² i कैप, z² x² j कैप, और प्लस z² y² k कैप की डॉट प्रोडक्ट एन कैप के साथ, और ये ds। मतलब आपको f की वैल्यू क्या दी है, जिसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करता हूँ, ये आपको f की वैल्यू गिवन है। ठीक है, यानी कि जब हम इसमें थ्योरम लगाएंगे तो थ्योरम हमें क्या कहती है कि इसका डाइवर्जेंट हमें निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये फॉर्मूला आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन v डाइवर्जेंट f में बदल जाएगा, और f का काम कौन कर रहा है हमारा, y² z² i कैप, z² x² j कैप, और z² y² k कैप। ये जो है हमारा f का काम कर रहा है, तो इसी का डाइवर्जेंट निकलेगा और ये dv हो जाएगा। और जब आप डाइवर्जेंट निकालोगे तो आपको पता है कि डेल की डॉट प्रोडक्ट होती है इस वेक्टर के साथ, तो आपको i डॉट i से मिलेगा डेल अपॉन डेल x y² z², डेल अपॉन डेल y से मिलेगा z² x², ओके, और डेल अपॉन डेल z से मिलेगा z² y², और ये हो जाएगा आपका dv। i डॉट i j डॉट j k डॉट k 1 हो जाता है। और इसको सोल्व करके जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे 0 आएगा, y के रेस्पेक्ट में करोगे 0 आएगा, z के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2z y² आएगा, 2z y² आएगा, और dv हो जाएगा हमारा dx dy dz। ओके, तो ये हमारा इंटीग्रेशन बन गया भाई।
अब इसको कैसे सॉल्व करें, लिमिट कैसे निकालें, हेमीस्फीयर है, ठीक है। तो मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना सिखाया था। तो इस पूरे क्वेश्चन को मैं स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करूँगा, है ना, चेंजिंग, और हेमीस्फीयर के लिए करूँगा क्योंकि मैं बता चुका हूँ आपको ऊपर, चेंजिंग टू स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। अगर मैं इसको स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करूं, उसके लिए मुझे पुट करना पड़ेगा x को r साइन थीटा कोस फाई, y को r साइन थीटा साइन फाई, z को r कोस थीटा, ये मैं बता चुका हूँ आपको एक लेक्चर में पहले ही, एंड dx dy dz की वैल्यू होती है r स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। और हेमीस्फीयर के लिए यहाँ पे जो r है वो 0 से 1 तक वारी करेगा, क्योंकि आपको जो स्फीयर की इक्वेशन दी है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो r की लिमिट 0 से 1 होगी, है ना। हेमीस्फीयर के लिए मैंने आपको लिमिट बता रखी है, थीटा की लिमिट हमारी 0 से लेकर π/2 तक जाएगी, ओके। और जो फाई की लिमिट होती है हेमीस्फीयर के लिए वो 0 से लेकर 2π तक जाती है। तो ये जो पूरा इंटीग्रेशन ऊपर है हमारा 2 इंटू ट्रिपल इंटीग्रेशन वी जेड वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड, ये पूरा हमारा बदल जाएगा कि 2 तो बाहर होगा, फाई की लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर 2π, और थीटा की लिमिट होगी 0 से लेकर π/2, और r की लिमिट होगी 0 से लेकर 1, है ना। और सब की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। z की वैल्यू जो हम रखेंगे यहाँ पर, तो z की वैल्यू है r कोस थीटा, ओके। और यहाँ पर जब हम y स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो वो आएगी r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर फाई, ओके। फिर dx dy dz की वैल्यू रखेंगे तो वो r स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई आएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो 2 फाई की लिमिट 0 से 2π, थीटा की लिमिट 0 से π/2, और ये हमें मिलेगा, r की पावर को इकट्ठा कर लेते हैं, है ना। r की पावर को यदि इकट्ठा आप करते हो तो साइन की पावर जो 3 थीटा है वो कांस्टेंट का काम करेगा, साइन की पावर 3 हो जाएगी, और कोस थीटा आपका मिलेगा यहाँ पर, और साइन स्क्वायर फाई भी कांस्टेंट का काम करेगी। और r के लिए जो ब्रैकेट में आपका इंटीग्रेशन बनेगा वो बनेगा r की लिमिट 0 से लेकर 1, और ये r की पावर 5 और dr, बाहर बचेगा d थीटा d फाई। तो r की पावर 5 का जब इंटीग्रेशन करोगे तो r की पावर 6/6 आएगा, और r की पावर 6/6 में आपको ये तरीके से ये मिलेगी वैल्यू जो मैं लिख रहा हूँ, थीटा की वैल्यू 0 से π/2, है ना, साइन की पावर 3 थीटा कोस थीटा, और इनटू में साइन स्क्वायर फाई, और ये डी थीटा डी फाई। जब r की पावर 5 का इंटीग्रेशन करोगे तो r की पावर 6/6 मिलेगा, लिमिट रखने पर 1/6 आएगा, जिसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। अब मुझे करना है थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो फाई कांस्टेंट का काम करेगा भाई, तो जो साइन स्क्वायर फाई है वो तो मैंने कांस्टेंट रखा, और अंदर हो जाएगा हमारा थीटा की लिमिट 0 से π/2, और ये आएगा साइन की पावर 3 थीटा कोस थीटा डी थीटा, और डी फाई हमारा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। फिर सिंपली आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, फाई की लिमिट 0 से 2π, साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा, डी फाई भी हमारा बाहर है। जब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन थीटा को t मान लेना, तो कोस थीटा डी थीटा डी टी हो जाएगा, t की पावर 3 का होता है t की पावर 4/4, और लिमिट जाएगी 0 से π/2। जब π/2 लिमिट रखोगे तो साइन π/2 बनेगा, उसकी वैल्यू 1 होती है, जहाँ से आपको 1/4 वैल्यू मिलेगी जो मैं बाहर निकाल लूँगा, और जब 0 रखोगे तो 0 वैल्यू मिलेगी, है ना। तो फाई के रेस्पेक्ट में केवल इंटीग्रेशन बचा है, साइन स्क्वायर फाई और ये डी फाई। तो ये हमारा हो गया बाहर 1/12। साइन स्क्वायर फाई का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसे तो उसका नहीं हो पाएगा, इसको हमें बदलना पड़ेगा 1 - cos 2 फाई/2 में, और लिमिट
सॉरी d5। तो ये आपका हो जाएगा 1/24 बाहर आएगा, 1 का इंटीग्रेशन 5 होगा, cos 2 फाई का हो जाएगा sin 2 फाई अपॉन 5 और लिमिट है 0 से 2 पाई। जब 2 पाई आप रखोगे यहाँ पर तो ये मिलेगा 2 पाई माइनस साइन 4 पाई अपॉन 2, है ना। और जब जीरो रखोगे तो माइनस में जीरो आएगा, साइन 4 पाई भी जीरो होता है, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी 2 पाई अपॉन 24 और सोल्व करके मिलेगा पाई अपॉन 12, जो कि इसका आंसर होगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट है 5th मॉड्यूल में बहुत यूज होता है। आपने देख लिया, एक क्वेश्चन मैंने कराया है इसका, है ना, कि हमने पूरे क्वेश्चन को स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में बदल के ईजिली इंटीग्रेशन उसका करके हमने फाइनल आंसर बताया है। ठीक है, और लिमिट यूज की है हेमीस्फीयर वाली। ओके, और मैं आपको ये सब चीज़ें बता चुका हूँ कि हेमीस्फीयर के लिए कौन सी लिमिट लेते हैं और जी पूरे स्फीयर के लिए कौन सी लिमिट लेते हैं और फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए कौन सी लिमिट लेते हो, है ना। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको कोई आता है तो आप उसको ईजिली कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा लेक्चर था गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ध्यान रखना, क्यूब वाले क्वेश्चन की बहुत अच्छे से मेहनत कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। क्यूब वाले क्वेश्चन हमारे 4-5 क्वेश्चन है एक जैसे ही हैं, एक क्वेश्चन वहाँ से 10 नंबर का आपको जरूर मिलेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये हमारा सिलेबस का लास्ट टॉपिक था। थैंक यू फॉर